चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ी थी। उसके बीचों बीच घना जंगल, और जंगल में थी एक गुफा। इस गुफा में जंगल का राजा सिंह रहता था। एक दिन सिंह सो रहा था। उसकी नाक से जोर जोर से आवाज आ रही थी। तभी एक चूहा वहां आ पहुंचा। उसने सिंह पर फूंक मारी। सिंह को तो पता ही नहीं चला। फिर चूहे ने अपने मुंह से सिंह की दुम को स्पर्श किया। फिर भी सिंह को कुछ पता नहीं चला। वो तो गहरी नींद में था। चूहे को मस्ती करने का मजा आ गया था। उसने सोचा, सिंह के शरीर पर थोड़ा सा कूदकर तो देखे। ऐसा सोचते ही वो फट से कूदकर सिंह के शरीर पर चढ़ गया। पर डर के मारे दूसरे ही पल वो नीचे कूद पड़ा। उसने सिंह की ओर देखा तो वो तो गहरी नींद सोया हुआ था। उसकी नाक तो जोर जोर से आवाज कर रही थी। चूहे को लगा कि ये सिंह तो बिल्कुल आलसी है। चूहा फिर से सिंह के शरीर पर चढ़ गया और सिंह के शरीर पर दड़ दड़ भागने लगा। चूहे के नुकीले नाखून सिंह को चुभने लगे। इसी कारण सिंह जाग गया। चूहे को अपने शरीर पर नाचता हुआ देखकर सिंह को गुस्सा आ गया। उसने लपक कर चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। डर के मारे चूहा तो थर थर कांपने लगा। फिर उसने कैसे भी करके हिम्मत जुटाई और सिंह को प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, इस छोटी सी जान पर दया कीजिए। आप तो जंगल के राजा हैं। मुझे क्षमा कीजिए महाराज। इस छोटी सी भूल के लिए मुझे सजा मत दीजिए। मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। सिंह ने दहाड़ लगाते हुए कहा, तुमने मेरा, इस जंगल के राजा का मजाक उड़ाया है। इसे तुम छोटी सी भूल कहते हो? चूहे का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों से टाप टाप आंसू बहने लगे। उसने रोते रोते कहा, मुझे जीवित रहने दीजिए महाराज। मैं आपका ऋण कभी नहीं भूलूंगा। कभी जरूरत पड़ने पर मैं भी आपकी मदद के लिए भागा चला आऊंगा। यह सुनकर सिंह को हंसी आ गई। उसे उस बेचारे चूहे पर तरस आ गया। सिंह बोला, इतना छोटा सा तू मुझे इस वनराज को कब काम आएगा? पर ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूं। जाओ। सिंह के पंजे से छूटते ही चूहा भाग निकला और अपने बिल में घुस गया। फिर कुछ दिनों के बाद किसी शिकारी ने सिंह की गुफा के बाहर जाल बिछाया। सिंह उबासी लेता हुआ जब अपनी गुफा से बाहर आया तो वो उस जाल में फंस गया। उस जाल से छूटने के लिए सिंह जितनी भी कोशिश करता था, उतना ही वो और भी उस जाल में फंसता जाता था। वो बहुत क्रोधित हो गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। आखिर उसकी समझ में आ ही गया कि वो खुद इस जाल से छूट सके वो संभव ही नहीं है। तब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ!
पहाड़ी से उसकी आवाज का प्रतिध्वनि सुनाई दिया। बचाओ, बचाओ! सिंह करुण स्वर में चिल्ला रहा था। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। अपने बिल में आराम से सोए हुए चूहे को सिंह की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। ये सुनते ही चूहा भागता हुआ वहां आ पहुंचा। देखा तो क्या, सिंह जाल में फंसा हुआ था। सिंह का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। हे ईश्वर, अब मेरे दुख के दिन शुरू होंगे। मुझे इस जंगल के राजा को अब पिंजरे में बंद किया जाएगा। मुझे इस जंगल के राजा को चाबुक से फटके मारे जाएंगे। मुझे इस जंगल के राजा को सर्कस में ताल पर नचाया जाएगा। तभी सिंह के कानों पर एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं हूं ना। कुछ ही समय में मैं आपको इस जाल से मुक्त कर दूंगा। सिंह ने कहा, इतने बड़े बड़े प्राणी मुझे मुक्त नहीं करवा सके, तो तुम तो एक छोटे से चूहे हो, तुम मुझे कैसे छुड़वा सकोगे? सिंह के इस प्रश्न का चूहे ने उत्तर ही नहीं दिया, पर वो अपने नुकीले दांतों से जाल के धागों को काटने लगा। कट कट कुटर कुटर, कट कट कुटर कुटर। एक धागा काट दिया, 2 धागे काट दिए, 4 धागे काट दिए, 8 धागे काट दिए, और कुछ ही समय में चूहे ने सिंह के पांव के आसपास के सभी धागे काट दिए। धागे टूटते ही सिंह छलांग लगाकर बाहर आ गया। प्रसन्नता से उसने जोरदार दहाड़ लगाई। फिर उसने बड़े प्यार से चूहे को पास लिया और कहा, आज से तुम मेरे दिलो जान दोस्त हो।